Hello everyone, I am Shagun. In this video, we studied how to write job application with biodata. So, let's start. Here is the statement of writing application. You have seen an advertisement in a national newspaper. अब आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है नेशनल न्यूज़पेपर में पोस्ट के लिए पीटीआई की पोस्ट के लिए सनराइज ग्लोबल स्कूल नोएडा में. सो यू आर करण करुणा, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है दिल्ली में. यू हैव बीपी एड WP एड डिग्री. अब आपके पास ये 2 डिग्रीज़ हैं और आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को स्कूल के. जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें सबसे पहले आपका एड्रेस आता है. सो फर्स्ट राइट डाउन योर एड्रेस. इट्स गिवन इन स्टेटमेंट दिस वन. अब आपने अपना एड्रेस लिख दिया. उसके बाद लीव 1 लाइन फ्रॉम हेयर. आफ्टर एड्रेस लीव 1 लाइन. Then write date, then leave 1 line, then write the address of principal. The principal कौन से स्कूल की प्रिंसिपल है? सनराइज ग्लोबल स्कूल नोएडा. सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? आपको अपना एड्रेस लिखना होता है. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. उसके बाद आपको डेट लिखनी है. देन राइट द एड्रेस ऑफ स्कूल. और ये स्कूल कहाँ पे है? नोएडा में. देन वी राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है हमारा? जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीटीआई. देन रिस्पेक्टेड मैम, फ्रॉम हेयर योर लेटर बॉडी स्टार्ट विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट. अब कहाँ से आपको रेफरेंस मिली है? एडवर्टाइजमेंट से. और कौन सा न्यूज़पेपर था? नेशनल न्यूज़पेपर. ये आपको यहाँ पे गिवन था और वैकेंसी थी पीटीआई टीचर की. आई विश टू अप्लाई फॉर सेम. अब मैं इसके लिए ही अप्लाई करना चाहती हूँ. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन. अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से. और जो मेरा बायोडाटा है वो मैंने इस लेटर के साथ अटैच किया हुआ है. आपको ये सब इसमें लेटर में लिखना है. और आपको साथ में ये भी बताना है कि आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है. आपको 3 ईयर का, 4 ईयर का, कोई कुछ भी आप लिख सकते हो. मतलब 3 ईयर का, 5 ईयर का, 6 ईयर का एक्सपीरियंस, जितना भी आप चाहो लिख सकते हो. जितना है आपके पास एक्सपीरियंस वो. और कौन से स्कूल से है ये भी लिखना है. और वो स्कूल कहाँ पे है. आई एश्योर यू दैट इफ़ यू, अब अगर आप मुझे कोई एक चांस दोगे तो मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी अपने प्रोफेशन को. आई होप यू विल कंसिडर. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो मेरा ये एप्लीकेशन लेटर है उसको इंटरव्यू के लिए कंसिडर करोगे. देन यू राइट योर्स ट्रूली. अब यहाँ तक तो आपका जो लेटर था वो ख़त्म हो गया. इसके बाद हमने इसमें बायोडाटा भी अटैच करना होता है साथ में. अब अगर हमें किसी जॉब एप्लीकेशन लिखनी हो हमें कोई, उसके साथ हमें लेटर तो लिखना ही पड़ता है. उसके साथ हमें अपना बायोडाटा भी देना पड़ता है कि नेम क्या है, कितनी ईयर्स की है, और पहले हम जॉब कहाँ करते थे, कितना एक्सपीरियंस है, और हम ये रेफरेंस किससे ले सकते हैं कि मतलब हम किसके अंडर वर्क करते थे. आप उससे हमारी वर्क प्रोफाइल ले सकते हो कि हमारा वर्क कैसे है. सो एक बार हम फिर से देखते हैं. सबसे पहले आपको लिखना होता है खुद का एड्रेस. उसके बाद एक लाइन छोड़नी होती है. उसके बाद आपकी डेट आती है. देन लीव 1 लाइन. उसके बाद आता है स्कूल का एड्रेस. देन सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है इसमें. और एक्सपेक्टेड मैम, सर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो. उसके बाद बॉडी आती है लेटर की. इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस अपने आप से भी कर सकते हो. लेकिन जो ये होता है ऊपर वाला एड्रेस होता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते. इसमें आपको सबसे पहले अपना ही एड्रेस लिखना पड़ता है. फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़नी पड़ती है, डेट. देन लीव 1 लाइन. देन राइट स्कूल एड्रेस. देन सब्जेक्ट. नाउ कम टू बायोडाटा.
इसमें आप और भी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो बायोडाटा में, जो आपको लगता है कि जो एक जॉब एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़. So first is name, then gender, father name, date of birth, marital status, married हो अनमैरिड हो, करंट एड्रेस आपको अपना प्रॉपरली देना होता है. उसके बाद आपको अपना एकेडमिक जो रिकॉर्ड होता है वो शो करना होता है. आप इसमें अपना 10th एंड 12th के भी जो मार्क्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो. कौन से स्कूल से आपने 10th एंड 12th किए है वो भी ऐड कर सकते हो, और कौन सी स्ट्रीम से आपने 12th की है ये भी ऐड कर सकते हो आप इस एकेडमिक रिकॉर्ड में. आप अब जो स्कॉलरशिप, अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हो तो आप ये लिख सकते हो कि आपने कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिली है, स्कूल में मिली है, फिर कहाँ पे आपको, या फिर किसी ईयर में मिली है कॉलेज के, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिली है. एट द एंड यू हैव टू राइट रेफरेंस, मीन्स कहाँ पे आप पहले वर्क करते थे. अगर हमें आपकी जॉब प्रोफाइल जाननी है तो हम किसको कांटेक्ट करें, ये आपको लिखना पड़ता है. सो हमने इसमें लिखा था कि जो हमने 3 ईयर वर्क किया था डीएवी पब्लिक स्कूल में. सो हम रेफरेंस में लिखेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल. अब जो उनके प्रिंसिपल हैं हम उनका नेम लिखेंगे. देन हम एक नंबर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, जिससे जो हमारा वर्क प्रोफाइल है वो जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो जान सके कि हमारा वर्क कैसे है. तो ये था आपका बायोडाटा फॉर जॉब एप्लीकेशन. ऐसे अगर आपको इंग्लिश टीचर के बारे में, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए लिखना है लेटर, तो आप इसमें जो ये डिग्री होती हैं इनमें आप चेंजेस कर सकते हो. जैसे एमए विद इंग्लिश की हुई है, बीए इंग्लिश की हुई है, बीएड की हुई है आपने, ये सब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो. लेकिन जो ये जॉब एप्लीकेशन है ये ऑलमोस्ट सेम ही लिख सकते हो आप. बस यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका नेम चेंज कर सकते हो. बाकी आप सेम लिख सकते हो. ये बस आप डिग्री चेंज कर लेना. जैसे कि अगर कोई इंग्लिश टीचर है तो उसके लिए डिग्री कुछ और होगी, जो आपको मैथ टीचर की वैकेंसी के लिए जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो आपकी जो डिग्री है वो कुछ और होगी. ऐसे तो उसमें डिग्री में चेंजेस कर लेना. सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दूँ इसके, ताकि आप उसे खुद से ट्राई करो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना. थैंक यू.